प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर. हालेलुया. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. तेरी ही स्तुति हो पिता परमेश्वर. हालेलुया जीसस. आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे. आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे. जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ. ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे. तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु. तेरे नाम की महिमा. तू सामर्थी है. हालेलुया. We give you all the glory Lord. We give you all the glory. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिता परमेश्वर. तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा. तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा. दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा. दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा. तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा. हालेलुया जीसस. दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा. जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ. ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया. पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से. आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे. तेरी स्तुति हो प्रभु. तेरे नाम की महिमा स्वामी. तेरे नाम की महिमा. तेरे ही नाम की महिमा. हालेलुया. देता है तू जिंदगी, देता
है तू मखलसी देता है तू जिंदगी देता है तू मखलसी सब कुछ मेरे पास है देता है तू हर खुशी सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी देता है तू जिंदगी देता है तू मखलसी सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे ओहो पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हालेलुया तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं हालेलुया तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु तेरे ही नाम की जय जयकार तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं
कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। वी आर वर्शिपिंग अ मोस्ट हाई गॉड। हम अपने उस सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज कम लोग जुड़े हैं। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम। जुड़ना, कभी ना जुड़ना, मूड से जुड़ना, मूड है तो प्रार्थना करी, मूड है तो आराधना करी, मूड नहीं है, आराधना नहीं करी। ये जो हमारे जीवन में आदत बन जाती है, मूड हमारा, मूड स्विंग्स। आज मूड ऐसा है, कल मूड ऐसा है, सुबह ऐसा मूड है, शाम को ऐसा मूड है। ये मूड स्विंग्स कभी भी अच्छे नहीं होते। सिर्फ आराधना के विषय में नहीं, किसी भी बात के विषय में। आज मूड है, खा लिया, नहीं मूड है, नहीं खाएंगे। खाना मूड से नहीं खाया जाता है। एक गवाही डाली है भाई नीलेश मिस्त्री ने। कल जो मैंने आपको बताया था, जूली, आहवा जिला डांग गुजरात से। मेरा नाम जूली कुमारी जसला भाई हीरा, आहवा जिला डांग गुजरात। कहां गया? मेरे पापा को मुंह का कैंसर था। दर्द की समस्या से उनको खाने की और ठीक से पानी भी नहीं पी सकते थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर ही कह दिया कि मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनको 4th स्टेज पर आ गया था, कैंसर एक्चुअली आ गया था, और वो 2 महीना ही जीवित रहेंगे और कीमोथेरेपी भी देंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा और 1 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। हम बहुत निराश और दुखी थे। तब मुझे नीलेश मिस्त्री ने जूली के लिए लिखा है। जूली की तरफ से गवाही, जूली ने गवाही नीलेश मिस्त्री से डलवाई है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि उनका फेसबुक काम नहीं कर रहा है। तो हम बहुत निराश और दुखी थे, और तब मुझे नीलेश मिस्त्री ने संजय गुप्ता सर का मोबाइल नंबर दिया और उनके मम्मी की गवाही भी बताई। उनकी, नीलेश भाई की मम्मी की गवाही को मैंने बताया था कि उनकी मम्मी को गर्भाशय में कैंसर था और प्रार्थना से ही संपूर्ण चंगाई मिली। उनकी, नीलेश भाई की मम्मी को गर्भाशय के कैंसर से चंगाई मिली थी, और मम्मी ने, नीलेश भाई की मम्मी ने जूली को अपनी गवाही बताई और मेरा नंबर दिया। तब मैंने उसी दिन संजय गुप्ता सर को कॉल करके मेरे पापा के लिए प्रार्थना करवाई, और सर ने कहा कि मेरे पापा को प्रभु यीशु चंगा करेंगे, और 15 दिनों के बाद फिर से आपके पापा की तबीयत के बारे में बताना। और 10 दिनों के अंदर ही मेरे पापा की तबीयत एकदम से अच्छी होने लगी। दूसरे कीमोथेरेपी के जब पापा को हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो पापा को चेकअप करते समय डॉक्टर बोलने लगे कि ये तो एक चमत्कार हो गया, आपके पापा को कैंसर का एक भी लक्षण नहीं दिख रहा और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आए।
अपने प्रभु का आभार मानो कि आप एकदम से चंगे हो गए हो। अब आपको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। आप कौन से ईश्वर को मानते हो? तो अब हमने बताया कि हम यीशु वाले हैं। हम यीशु मसीह में आस्था रखते हैं और उस दिन से पापा को प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु की महिमा मिले। और पार्टी संजय गुप्ता सर का भी आभार। प्रेज द लॉर्ड। वी आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं है। ऑल ग्लोरी टू। अच्छा, बहन शीतल राज ने लिखा ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड इज हीलिंग हिज पीपुल। परमेश्वर कैंसर के पेशेंट्स को चंगा कर रहा है। पहले नीलेश मिस्त्री की मम्मी के गर्भाशय का कैंसर और अब जूली के पापा के मुंह में 4th स्टेज का कैंसर। वी आर वर्शिपिंग अ मोस्ट हाई गॉड। एक सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मैं मूड स्विंग्स पे था। मूड है, हमने प्रार्थना करी। मूड नहीं है, हम प्रार्थना नहीं कर रहे। मूड है तो हम आराधना कर रहे हैं। आज मूड नहीं है, चलो आज छोड़ते हैं। हमने आराधना नहीं करी। यीशु को आदत पड़ गई थी तुम्हारी। तुम्हें यीशु की आदत पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन यीशु को तुम्हारी आदत पड़ गई। इस बात का याद रखो। तुम्हें यीशु की आदत पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन यीशु को तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। देखना चाहता है। और मैं यो ही नहीं कहता कुछ भी। वो यहोवा परमेश्वर को आदत पड़ गई थी। आदम और हव्वा से मिलने की आदत। अपनी वाटिका में आया, आदत पड़ गई थी ना। आदत पड़ गई थी। मैं क्या बता रहा हूं आपको, आदत पड़ गई थी। उसने देखा, अरे यहां मिला करते थे, यहां तो आज नहीं है। इस समय तो यहीं पर दोनों जने हंसी टिटोली कर रहे होते, खेल रहे होते थे। इस समय आता हूं तो इस समय यहां पर आराधना कर रहे होते हैं। आज क्यों नहीं है? जगह बदल ली क्या? आदम आदम कहां है तू? आदम आदम कहां है तू? हवा हवा कहां है तू? नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स। कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज मूड नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। आज आराधना का मूड नहीं है, हमने रिस्पॉन्स नहीं किया। गॉड वॉज सर्चिंग। परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर ढूंढता है। सुबह 6:15 बजे स्वर्गिक मन्ना में ढूंढता है आकर के। कहां हो? आदत पड़ गई है उसकी आपको ढूंढने की। आदत पड़ चुकी है। इस बात को सीखिए, याद रखिए। आज जिस विषय पर छोटी सी बात करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको सैटरडे फास्टिंग के इंस्ट्रक्शंस दूंगा। आखिरी तक ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जल्दी मत करिएगा भागने की। हम ये सैटरडे की प्रार्थना करें क्यों? फास्टिंग प्रेयर। ये बात समझ लीजिए कि हम ये प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रहे। सैटरडे फास्टिंग की प्रार्थना हम किसी दूसरे के लिए करेंगे। और हम दूसरे के लिए प्रार्थना करके अपनी आशीषों को बढ़ाएंगे। अय्यूब 42:10 में इसका फॉर्मूला लिखा है। द बुक ऑफ जॉब
चैप्टर 42 वर्स 10, अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय 10वीं आयत। मेहरबानी से स्क्रीन पे जल्दी से जल्दी डाल दी जाए, जिनको मिले वो डाल दें। अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की। किन परिस्थितियों में? जब वो खुद जमीन पर बैठा हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया है, बीवी लानत दे रही है, दोस्तों ने कोसना शुरू कर दिया। 42:8 में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने 42:10 स्क्रीन पर है, 42:8 जल्दी से डाल दी जाए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अय्यूब का दुख प्रार्थना मित्रों के लिए, इसके पहले परमेश्वर फटकार लगा के चुका है तीनों दोस्तों को और कह के चुका है मेरे लिए तुम होम बलि चढ़ाओ। और अय्यूब के पास जाके चढ़ाओ। उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, उसी की प्रार्थना, किसी की प्रार्थना। इस डॉक्टर की दवाई मुझे बहुत लगती है, ये डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अय्यूब के दोस्तों को परमेश्वर कह रहा है उसी की प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे दास अय्यूब की बात से ठीक नहीं की। मैं अय्यूब की प्रार्थना को ही ग्रहण करूंगा। लेकिन परमेश्वर कर क्या रहा था? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब और तब समझिए क्या हुआ। प्रार्थना अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हम उपवास करते हैं अपने लोगों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने परिवार के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने बेटे बेटी के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने भाई भतीजे के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने सगे वाले के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने पति के लिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपनी पत्नी के लिए। हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बोझ किसके लिए उठा रहे हैं? अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख दूर कर दिया। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, तुम स्वर्गिक मन्ना परिवार के लिए प्रार्थना करोगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख दूर कर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने अय्यूब को दे दिया। Whatever he lost his farms, he lost his cattle, he lost his family, he lost his servants,
जो कुछ अय्यूब ने खोया था, उसके दोस्तों के प्रार्थना के साथ जो कुछ खोया था, खेत, अय्यूब तो खुद एक बहुत उस जमाने में धनी व्यक्ति था। बाइबल बताती है एक नौकर दौड़ के आया, अनेक नौकर थे, अनेक नौकर। आज के समय में एक हेल्पर आपको परिवार में नहीं मिल रहा, कोई आ जाए आपके परिवार में आपके घर के काम करने के लिए, एक हेल्पर नहीं मिल रहा है। मैं सर्वेंट नहीं बोलता हूं, नौकर नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं ये मैनेजर है। नौकर नहीं होते, मैनेजर होते हैं। वो आपके घर को मैनेज करते हैं, आपके घर की देखभाल करते हैं। आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो मैनेजर हैं, वो नौकर नहीं है। दे मैनेज योर फैमिली, दे मैनेज योर हाउस, दे मैनेज योर कुकिंग, दे मैनेज योर हाउसकीपिंग, घर की साफ सफाई, हाउसकीपिंग, वो मैनेज करते हैं, मैनेजर हैं। रसोई में खाना बनाने वाला किचन मैनेजर है, देखभाल कर रहा है, किचन की देखभाल कर रहा है, नौकर नहीं। मित्रों के लिए प्रार्थना की। जब मैं मेरी जो मम्मी के यहां जो मम्मी की देखभाल करती हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये मैनेजर है हमारे घर की, वो हम सब की देखभाल करती है, मम्मी की देखभाल करती है। किस समय क्या करना है वो मैनेज करती है, किसको खाने में क्या देना है क्या नहीं देना वो मैनेज करती है, किसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है ये वो मैनेज करती है, किसको किस समय किस चीज की जरूरत है वो मैनेज करती है। मम्मी की दवाइयां मैनेज करती है, कब उन्हें इंसुलिन लेनी है इस चीज की मैनेजमेंट करती है, नौकर नहीं है। हम अपने विषय पर आते हैं। अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। सैटरडे फास्टिंग प्रेयर अपनों के लिए बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारों के लिए कोई और कर रहा है, तुम्हारे वालों के लिए कोई और कर रहा है। दूसरों के लिए करो फास्टिंग प्रेयर और तुम्हारे तो दुख यूं ही दूर कर देगा। एंड डबल शेयर ऑफ ब्लेसिंग एंड डबल शेयर ऑफ अनॉइंटिंग, और दुगनी आशीष। शायद 5 साल प्रार्थना करके तुम अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह में ना जीत सको 5 साल में। लेकिन जब दूसरों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करोगे, जब दूसरों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करोगे, तो ये बच्चे, ये भतीजे, ये भतीजियां, ये दोस्त, तुम्हारे अपने घर के परिवार के सदस्य, ये यूं ही परमेश्वर में आते चले जाएंगे। यहोवा किसी का कर्जदार नहीं रहता। यहोवा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता।
जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने अय्यूब को दे दिया। गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 2 आयत। द बुक ऑफ गैलेशियंस द बुक ऑफ गैलेशियंस, गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 2 आयत जी। वहां लिखा है कैरी ईच अदर्स बर्डन, फॉलो लॉ ऑफ क्राइस्ट, कैरी ईच अदर्स बर्डन। हिंदी में मेहरबानी से जल्दी से डाल दी जाए। गलतियों 6वां अध्याय 2 आयत। जी हां, कैरी ईच अदर्स बर्डन, एक दूसरे के बोझ को सहने की बात हो रही है, एक दूसरे के बोझ को उठाने की बात। गलतियों तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाना, अपना भार, अपने परिवार का भार, अपने परिवार के लिए फास्टिंग, अपने परिवार के लिए प्रार्थना, अपने परिवार के लिए जागना, अपने परिवार के लिए आंसू बहाना, ये साधारण वाले लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ये वो लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान क्या कहता है? किस पे चलना चाहते हो, ईश्वरीय ज्ञान पर या अपने ज्ञान पर? तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था। इसका मतलब इस आयत को स्क्रीन पर डाल दें कोई, गलतियों 6वां अध्याय 2 आयत। इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हो। मसीह की व्यवस्था पूरा करने के लिए एक दूसरे का भार उठाओ। मैं तुम्हारे बेटे के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं स्वर्गिक मन्ना परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। एक दूसरे का भार। कल शनिवार है, कल शनिवार है। अगले 7 शनिवार तक, कल पहला शनिवार होगा, मैं 25 शनिवार 50 वाला, सिर्फ 7 शनिवार तक, शनिवार सिर्फ सैटरडे, अगले 7 सैटरडेज, अगले 7 सैटरडेज। याद रखिए, कल पहला शनिवार होगा। आज 30 जुलाई है। अगले 7 सैटरडेज हम एक दूसरे का भार उठाएंगे। हम एक दूसरे का। सैटरडे को फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब यह नहीं कि आज हमने खाना नहीं खाया। फास्टिंग का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आज हमने खाना नहीं खाया। फास्टिंग का मतलब यह है
आप 4 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। करिए, करिए तो सही। लोग मुझसे कह देते हैं हम बीपी शुगर वाले हैं, 4 घंटे करो। हम बीपी वाले हैं, हम शुगर वाले हैं, इंसुलिन वाले हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हैं, कार्डियक इश्यूज हैं, इतनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में, उसके बाद भी उपवास प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं। सब कुछ होने के बाद, क्योंकि ये भार, ये बोझ परमेश्वर ने मेरे हिस्से में रखा है, मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगा। ये हिस्सा मेरा है, ये बोझ मुझे उठाना है। 4 घंटे तो करो। 4 घंटे में ऐसी कौन सी आफत आई जा रही है? 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, जब ऐसा लगने लगे कि प्राण निकल जाएंगे, खा लेना खाना। क्या फर्क पड़ रहा है? खाना तो घर में ही रखा हुआ है ना, खाना कहां जा रहा है? खाना तो घर में है तुम्हारे। जब लगे कि प्राण निकल जाएंगे तो खा लेना। हमारे पास ऑनलाइन इस समय इतने लोग हैं जो कहते हैं कि हमने कभी फास्टिंग नहीं करी थी, हमने सोचा कि ब्रदर ने बोला है 4 घंटे करेंगे, लेकिन अरे हमने तो पूरा दिन किया, हम तो इंसुलिन वाले थे, हम तो बीपी वाले थे। बीपी की आड़ में, इंसुलिन की आड़ में मुझे मत बताना। कोई छुपा छुपी का खेल नहीं चलेगा। नो, अगर फास्टिंग करो तो सोच लो कि फास्टिंग करनी है, एक दूसरे का बोझ उठाना है। भैया फायदा तुम्हारा तभी है। डबल ब्लेसिंग्स, अयूब को डबल ब्लेसिंग्स। दोस्तों के लिए प्रार्थना करी और जो कुछ उसने खोया था उसका दुगना मिल गया। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ है जो तुम खोते चले जा रहे हो। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां तुम्हारी आशा छीड़ होती चली जा रही है। बोझ दूसरे का उठा लो, तुम्हारा बोझ परमेश्वर उठाने को तैयार है। तुम किसी दूसरे का बोझ उठाओ और मसीह की व्यवस्था को पूरा करना सीखो। दिस इज फास्टिंग प्रेयर। यह है उपवास की प्रार्थना, यह है मसीह जीवन में प्रार्थना, यह है मसीह की प्रार्थना, ताकि तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा कर सको। मसीह की व्यवस्था को पूरा करना अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनों के लिए कर रहे हो। मसीह की व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे हो। एक व्यवस्था तुमने अपने लिए बनाई है, हर सैटरडे अब मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने आदमी के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए दुआ करूंगा। यह अपने लिए व्यवस्था अपनी बनाई है। मसीह की व्यवस्था पूरी करो। मसीह की, अगर मसीह से आशीष चाहिए तो मसीह की व्यवस्था पूरी करो। अगर मसीह से दुगना भाग चाहिए तो मसीह की व्यवस्था पूरी करो। किसी दूसरे के बच्चे के लिए बुद्धि की प्रार्थना करके देखो, तुम्हारा बच्चा बुद्धिमान डबल हो जाएगा। किसी दूसरे के कमजोर बच्चे के लिए यह मत कहो कि यार उनका बच्चा पढ़ने में ऐसा है। किसी दूसरे बच्चे के लिए प्रार्थना करके देखो, तुम्हारे बच्चे की बुद्धि और पढ़ाई लिखाई का स्तर यूं बढ़ता चला जाएगा। किसी की बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा, यह मत बोलो कि उसका शादी नहीं हो रही। पता नहीं क्या होता है, लोग आते देख के चले जाते हैं, कुछ तो है, कुछ तो है, यह मत बोलो। प्रार्थना करो उस बेटी के लिए। अरे तुम्हारी बेटी बेटे की शादी, घर पे रिश्ते आ जाएंगे, घर पे रिश्ते आ जाएंगे। किसी का बच्चा पढ़ लिख चुका, जॉब नहीं मिल रहा, बेचारा ठोकरे खाता है, जाता है जगह जगह इंटरव्यू देता है, एप्लीकेशन देता है, लोग कह देते हैं कोरोना का समय, नौकरी नहीं है। अरे किसी के लिए प्रार्थना करके देखो, तुम्हारे बच्चे अपने समय पर सेटल हो जाएंगे। बोझ तो उठा के देखो दूसरे का, तुम्हारे बच्चे सेटल हो जाएंगे। तुम दूसरों के बच्चों के लिए बोना सीखो।
किसी का आदमी अपनी बीवी को शराब पी करके मारता है तो हंसी ठट्टा मत करो, उस आदमी के लिए प्रार्थना करो। तुम डबल शेयर ऑफ लव फ्रॉम योर हस्बैंड यू विल रिसीव। ये मत करो जो अपनी व्यवस्था है उसके घर में झांकना, उसकी कमजोरी पकड़ना, उसके घर में क्या चल रहा है, उनके बीच में क्या चल रहा है। हमारे तो अपने कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, एक बार उसने सवाल किया, ब्रदर आपके घर में कभी आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते? मैंने कहा नहीं भैया, हमारी अभी नौबत नहीं आई है। हम अपने घर में बड़े प्रिकॉशन में रहते, संभल के रहते। ऐसा तो नहीं हो सकता, आप बताते नहीं। हमारा अपना रिश्तेदार, आप कभी नहीं बताते। हमारा अपना रिश्तेदार, अरे तू परेशान अपने घर में तो हम प्रार्थना करने को तैयार हैं। हमारी आदत हो गई है, आदतन है दूसरों के घरों में, दूसरों के परिवारों में झांका ताकी करना। मैंने कहा खुदा का शुक्र है हम दूसरों के परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे परिवार में सब सही चल रहा है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, आपके परिवार में सब सही चलता रहेगा। आप दूसरों के परिवार के लिए प्रार्थना करिए, आपके परिवार में सब सही चलता रहेगा। गॉड विल ब्लेस योर चिल्ड्रन। परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को संभालेगा। परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी पीढ़ियों की चिंता करता है, क्योंकि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं वो हजारों पीढ़ियों को आशीष देने वाला खुदा है। इब्राहिम कम हियर, इब्राहिम यहां, सिर्फ बेटा नहीं दूंगा, ये जो सारा हंसी इसको जाके बता देना, सिर्फ बेटा नहीं दूंगा, 1000 पीढ़ियों पर आशीष दूंगा। 1000 पीढ़ियों तक, नेक्स्ट 1000 जनरेशन विल रिसीव द ब्लेसिंग्स। एंड अब्राहम वाज ब्लेस्ड, और अब्राहम को वो आशीष मिली। ये 7 सैटरडे जब आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे, आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने वाला है। खुदा का कलाम कहता है, भजन संहिता 102 और उसकी 17वीं आयत, मेहरबानी से स्क्रीन पर जल्दी जल्दी डालिए। आज स्पीड आपकी कम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी स्पीड तो बहुत तेज रहती है। भजन संहिता 102 7वीं आयत जी, 102 7 में लिखा हुआ है, 17वीं आयत सॉरी, 102:17, Psalm 102:17, 102:17, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। जब आप दूसरे के लिए गिड़गिड़ा के उसी बोझ से प्रार्थना करते हैं, जिस बोझ से आप अपने बेटे बेटी के लिए कर रहे थे, जिस बोझ से आप अपने बेटे बेटी के लिए आंसू बहा रहे थे, जिस बोझ से आप अपने परिवार के लिए आंसू बहा रहे थे, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मेक इट श्योर, तेरी प्रार्थना तुच्छ नहीं जानी जाएगी। यू विल क्राई बिफोर द लॉर्ड, यू विल क्राई बिफोर द लॉर्ड। तू रोएगा परमेश्वर के सामने, तुम आंसू बहाओगे, तुम चिल्लाओगे, प्रभु मेरे इस परिवार को आशीष दे। ही विल कम एंड ब्लेस, वो आशीष देने आएगा। ये जो आप गवाहियां सुनते हैं लोगों की, गवाहियां इस बात की नहीं है कि मैंने, संजय गुप्ता ने प्रार्थना करी और मुंह का कैंसर 4th स्टेज का गायब हो गया, या गर्भाशय का कैंसर गायब हो गया, या दिल हार्ट के लिए प्रार्थना करी और उसी वक्त दिल चंगा हो गया, हार्ट की ब्लीडिंग रुक गई। नो, संजय गुप्ता की प्रार्थना नहीं,
वायदा परमेश्वर का कि वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, और वह प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। जो दूसरों का बोझ उठाते हैं, जो दूसरों का बोझ उठाते हैं, उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। बहुत प्रार्थना करी ब्रदर, बहुत प्रार्थना करी ब्रदर, बहुत प्रार्थना करी, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी, बहुत प्रार्थना करी, कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरों के लिए प्रार्थना करो। कुछ नहीं हुआ ना, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है, अब दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जहां कुछ भी नहीं हुआ था वहां डबल होगा। जहां कुछ नहीं हो रहा था वहां डबल खुशियां आएंगी। जहां अंधकार ही अंधकार था वहां डबल प्रकाश आएगा। जहां निराशा ही घोर निराशा थी वहां डबल आशा जागेगी। दूसरों के लिए प्रार्थना करो। सैटरडे प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग, 7 सैटरडेज, कल पहला शनिवार उपवास के साथ प्रार्थना। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन 58 लोगों ने मुझे यह लिख के दिया है कि ब्रदर हम आपके साथ उपवास पे प्रार्थना करेंगे। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, उड़ीसा से, चेन्नई, कहां से लोगों ने लिखा, 58 लोगों ने, ब्रदर हम आपके साथ सैटरडे को फास्टिंग प्रेयर करेंगे। सुदूर गांव के अंदर से लेकर के बड़े शहर तक की बात कर रहा हूं। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। अब आज फिर से सोचिएगा, ये सैटरडे प्रेयर हमारे साथ आप दूसरों के लिए करने जा रहे हैं। अगर मूड बदल जाए मत करना। मूड बना रहे कि नहीं हम दूसरों का बोझ उठाएंगे और मसीह की व्यवस्था को पूरा करेंगे, तो जुड़ जाना हमारे साथ। जितने भी घंटे करना चाहो फास्टिंग प्रेयर करना, जितने घंटे करना चाहो। हम 12 घंटे करेंगे, आप जितने घंटे करना चाहें। इफिसियों 6:18, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18वीं आयत। एंजेलिका भल्ला लिख रही हैं, आई विल बी द 59। एक और बढ़ गया, 59 हो गए हैं। अब फास्टिंग प्रेयर करने वाले 59 हो गए। वेरी गुड, खुदा आपको आशीष दे। और हर समय हर प्रकार से, इफिसियों 6:18, जी हां स्क्रीन पर डाल दे मेहरबानी से। इफिसियों 6 अध्याय 18वीं आयत। वहां पे लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से। निमी थॉमस एंड मी 60, निमी थॉमस ज्वाइन कर रही हैं भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वेरोनिका ममता मी टू 61, मी टू अभियान चल गया है, 61 लोग हो गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इफिसियों मीना परमार जी 62 हो गई हैं आप, क्योंकि वेरोनिका ममता आपसे पहले डिसीजन ले चुकी। देखिए कंपटीशन चल रहा है डिसीजन लेने में। सुलोचना ढाबी 62, सुलोचना ढाबी जी आप 63 हो गई हैं जी। इफिसियों 6:18, राजू रॉय, दीपा बरोट एंड माई नेम, डैनी क्रिश्चियन, मी टू, शार्ली मसीह सर मैं भी हूं। वेरी गुड, करो कंपटीशन।
प्रेज द लॉर्ड। सैब्डिज्म लिख के आ रहा है, आई एम ऑल्सो सर। भाई हैं मेरे बहुत ही प्यारे। नहीं, ये तो सैब्डिज्म। हाँ, प्रियंका मैकवन, प्रियंका मैकवन, मैं परमेश्वर का धन 6:18 जरा सा डाल दीजिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18वीं आयत। और हर समय और हर प्रकार से और हर समय और हर समय और हर प्रकार से, जिनको फास्टिंग का डिसीजन ले रहे हैं आप अपना नाम डाल दीजिए, मैं नोट कर लूंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा, या इसकी पे स्क्रीन पर कमेंट्स में डाल दीजिए। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। अब देखो क्या करना है, अपने दिमाग में चैनल खोलना है एक। अब एक चैनल के, प्रेयर चैनल के मालिक बनने वाले हो। तुमने बहुत गॉड चैनल, मेरिकल चैनल, ये चैनल, वो चैनल, जी टीवी, आज तक और स्टार और क्या कौन कौन से चैनल आते हैं उसमें, वो सब देख लिए टीवी पर। अब अपने चैनल के मालिक बनोगे। अपने चैनल के मालिक बनने के लिए अपने जीवन में एक प्रेयर चैनल खोलना है। 24/7 रोटी बना रही हो लेकिन प्रार्थना चालू है। घर में डस्टिंग कर रहे हो लेकिन प्रार्थना चालू है। नहाने गए हो लेकिन एक चैनल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है। अब चैनल क्रिएट करो अपनी लाइफ में, एक चैनल जो परमेश्वर से संपर्क में रहे, परमेश्वर के साथ संपर्क में। देखो, वाईफाई तुम्हारे घर में है, वाईफाई है, दिख नहीं रहा, लेकिन सिग्नल कनेक्टेड है मोबाइल के साथ। तार लेके नहीं घूम रहे हो, वाईफाई है तुम्हारे घर में। और जिनके घर में वाईफाई नहीं, अफसोस मत करो, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है। देखो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हो, लेकिन डाटा और मोबाइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मोबाइल डाटा और मोबाइल के सिग्नल और मोबाइल तुम्हारा कनेक्टेड है। उसी प्रकार से तुम और मैं हर समय हर प्रकार से आत्मा में, कितने प्रकार की प्रार्थना, खामोशी में प्रार्थना, चुप्पी की प्रार्थना, बोल के प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत वाली प्रार्थना। बैठे बैठे कह दिया संजय गुप्ता को ठीक रखो प्रभु, कम से कम स्वर्गीय मन्ना रोज सुबह बोलता रहे, इतनी सी प्रार्थना। स्वर्गीय मेरे मन्ना के परिवार के लोग, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए आपको जो प्रार्थना इन 7 शनिवार में करनी है, वो है स्वर्गीय मन्ना के परिवार के लिए, जो हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमारे साथ रोज सुबह 6:15 बजे जुड़ते हैं। 2-4 मैसेज देख लीजिए कमेंट्स में और लाइक्स में जाके, आपको नाम पता चल जाएंगे कौन कौन जुड़ता है। जो लोग जुड़ते हैं, आप उनके नाम नोट कर लीजिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करिए। आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते या टाइम नहीं है, तो आप याद करिए कि स्वर्गीय मन्ना का परिवार, उनके बच्चे, उसमें स्त्रियां, उसमें पुरुष, उनसे जुड़े सगे संबंधी, स्वर्गीय मन्ना की ये सेविकाई मिनिस्ट्री, प्रार्थना करिए। प्रार्थना के सारे विषय कल सुबह बताऊंगा। आज सिर्फ निर्णय लेना है कि मुझे सैटरडे फास्टिंग करनी है या नहीं करनी। अगर सैटरडे फास्टिंग स्वर्गीय मन्ना परिवार के साथ करनी है, मेरे साथ करनी है, संजय गुप्ता के साथ, आप कमेंट्स में डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
कल सारे विषय बताऊंगा, किस किस बात के लिए और किस किस के लिए प्रार्थना करनी और क्या प्रार्थना करनी। कल सुबह 6:15 बजे स्वर्गिक मन्ना में फास्टिंग के साथ 9411958464 9997730585 ये सिर्फ 2 नंबर हैं। कोई मुझे बताता है कॉल किया था कि पैसे की जरूरत है संजय गुप्ता को दे दीजिए। ब्रदर आपके तो 2 ही नंबर है। हाँ मेरे 2 ही नंबर है सिर्फ, कोई तीसरे नंबर से कॉल नहीं आएगा और मैं ही बात करूंगा। 9411958464 और 9997730585। कोई कुछ भी कहे मत मानिएगा, सिर्फ मुझे मानिए, मेरे नंबर पे मानिए। अपने दान, अपने दशवांश, अपनी भेंट, अपना बीज परमेश्वर की सेवकाई के लिए बोना सीखिए, बोइए। हमको इंतजार है, आपको अकाउंट नंबर चाहिए, हम देने को तैयार हैं। आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप नंबर अपना भेजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें जरूर दीजिए। हम आपको पर्सनली बहुत सारी चीजें प्रार्थना कर निवेदन भेजेंगे कि आप इन चीजों के लिए प्रार्थना करिए। व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिए अपना। किसी के लिए प्रार्थना करानी है कॉल करिए, तेल पे प्रार्थना करानी है कॉल करिए, जल पे प्रार्थना करानी है कॉल करिए, कोई बीमार है कपड़े पे प्रार्थना करानी है कॉल करिए। हम प्यार करते हैं आपसे, प्रार्थना करने को तैयार है। वी लव यू, वी आर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।